Good morning to you all. Today's morning Hukumnama from Shri Darbar Sahib Amritsar is by Shri Guru Nanak Dev Ji in Rag Tilang Ang 721 of Shri Guru Granth Sahib Ji. Let's read it, understand so that we can implement in our day-to-day life. Satnam Shri Vaheguru Sahib Ji Tilang Mahalla Pehla Kar Tija एक ओंकार सदगुरु प्रसाद one universal creator God by the grace of the true Guru. एह तन माया पाहिया प्यारे लीतड़ा लब रंगाए. This body fabric is conditioned by Maya. O beloved, this cloth is dyed in greed. कपड़े पे कलर चढ़ाना हो ना तो पानी में पहले सोडा, फिटकड़ी या फिर नमक उसमें मिक्स करते हैं और उस कपड़े को उस पानी में मिलाया जाता है तो उसकी एक कोटिंग दी जाती है. उसके बाद उसी पानी में कलर मिक्स करा जाता है तो वो जो ऑलरेडी कोटेड कपड़ा होता है उसको फिर उस कलर्ड पानी में मिक्स करा जाता है तो कपड़े पे परमानेंट कलर चढ़ जाता है. सिमिलरली डोंट यू थिंक दैट बचपन से हमारा जो माइंड है, बीट सोसाइटी, बीट और एजुकेशन सिस्टम, एक कंडीशन भी वैसा हो गया है कि वी पीपल आर driven by Maya. Maya is all these worldly pleasures. Money, what money can buy, big cars and all these things, bungalows and all those जिनको मैं बोलती हूँ these are the items of utility. Nothing wrong with that. First of all, it's very important to earn money. It's very important to avail the luxuries of life. But जब हम इन सब चीज़ों से ड्रिवन होना शुरू हो जाते हैं ना, किसी के पास बहुत अथॉरिटी है, किसी के पास पोजीशन है, उसकी तरफ ही अट्रैक्ट होते चले जाते हैं. या फिर मनी है तो मनी के पीछे इतना ज़्यादा ग्रीड से भागते हैं. इट्स दिस अ वेरी थिन लाइन. ग्रीड होना या फिर एक सहज स्वभाव से मनी को यूज़ करना. मनी इज़ एट द एंड ऑफ द डे वेरी इंपॉर्टेंट, बट इन सब चीज़ों से ग्रीडली पूरी ज़िंदगी भागते रहना, इन चीज़ों में फ़र्क समझिए. सो दैट इज़ हाउ आवर माइंड इज़ कंडीशनड. जैसे वो कपड़े पे परमानेंट कलर चढ़ जाता है ना, हमारा माइंड भी पूरा उसी तरह से कंडीशनड हो चुका है. नाउ व्हाट हैपेंस इज, आगे सुनिए. मेरे कंत न पावे चोलड़ा प्यारे क्यों तन सेजे जाए. माई हस्बैंड लॉर्ड इज़ नॉट प्लीज्ड बाय दीज क्लोथ्स. ओ बिलव्ड, हाउ कैन द सोल ब्राइड गो टू हिज बेड. जो हमारा हाईएस्ट सेल्फ है, जिसको हम गॉड बोलते हैं, एक ओंकार, वो इन सब जो इस तरह के कंडीशन माइंड से खुश नहीं है. तभी तो आई हैव स्पोकन टू सो मैनी पीपल हु हैव सो मैनी लग्जरीज. दे आर द पीपल ऑफ अथॉरिटी, but still they are not very happy from inside because they are always looking after कि मेरी ज़िंदगी का पर्पस क्या है. जो हमारा हाईएस्ट सेल्फ है, हमारे इस एटीट्यूड से, हमारे इस ड्रिवन बिहेवियर से खुश नहीं है. हाउ कुर्बाने जाओ मेहरवाना, हाउ कुर्बाने जाओ. आई एम अ सेक्रीफाइस, ओ डियर मर्सीफुल लॉर्ड, आई एम अ सेक्रीफाइस टू यू. हाउ कुर्बाने जाऊँ तिना के लैन जो तेरा नाम. आई एम अ सेक्रीफाइस टू दोज हु टेक योर नेम. लैन जो तेरा नाव तिना के हाउ सद कुर्बाने जाओ रहाओ. ऑन टू दोज हु टेक योर नेम आई एम फॉर एवर अ सेक्रीफाइस. तो वो लोग जिनको अपनी ज़िंदगी का पर्पस मिल गया है, द वन हु आर डेडिकेटेड टू द हाईएस्ट सेल्फ, टू द ऑलमाइटी, वो एक बड़े फिगर्स ऑफ इंस्पिरेशन होते हैं. कहते हैं ना, मुझे उससे बहुत इंस्पिरेशन मिली. तो हम उनके जैसा बनना तो चाहते हैं, बट एक तरफ होता है हमारा कंडीशन माइंड. सो दिस इज़ दैट इंस्पिरेशन. व्हाट इंस्पिरेशन वी पीपल कैन गेट. वो लोग जो अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, द पीपल हु आर एक्चुअली सर्विंग द ह्यूमैनिटी. नाउ लेट्स रिलेट दिस विद आवर डे टू डे लाइफ सो दैट वी कैन इम्प्लीमेंट इट टुडे. एक पर्टिकुलर सिटी में देयर वाज अ पोइट. बड़ी अच्छी पोइट्री लिखता था, वेल नोन था, बट बड़ा सिंपल था. अपनी लाइफ को एंजॉय करता था और अपने पसंद का काम वो करता था और लोग उसकी पोइट्री से बड़े इम्प्रेस होते थे. उसी सिटी में
एक मर्चेंट था, मर्चेंट और पोइट फ्रेंड्स थे अच्छे। मर्चेंट की बेटी की शादी हो रही होती है और पूरा का पूरा अरेंजमेंट कहाँ करा होता है? 7 स्टार होटल में। पोइट को भी इनवाइट करा जाता है। पोइट वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाता है तो देखता है कि मर्चेंट और उसकी वाइफ खुद लोगों को ग्रीट कर रहे हैं और पीपल इन देयर बेस्ट ड्रेसेस, इन द जैज़ी क्लोथ्स, सब लोग आ रहे हैं एंड दे आर बीइंग ग्रीटेड वेरी वेल। पोइट वहाँ जाता है तो वो हैरान होता है कि उसको ग्रीट तो किसी ने क्या करना है, नो वन इवन एक्नॉलेज्ड हिज प्रेजेंस। ऑब्वियसली पोइट को दुख भी होता है तो वो क्या करता है, वो समझ जाता है कि शायद मैं क्योंकि इतना सिंपली ड्रेस्ड अप हूँ, दैट्स वाई आई एम नॉट इवन बीइंग एक्नॉलेज्ड। तो वो साथ वाले स्टोर में जाता है, वहाँ पे एक हाई एंड कपड़े चूज़ करता है और बिल्कुल पूरा ड्रेसअप होके अपने आप को मिरर में देखता है तो वो एकदम से पूरा ट्रांसफॉर्म्ड है, बहुत एक हाई स्टेटस का वो लग रहा है। तो वो अपने कपड़े एक नए अटायर के साथ वो जाता है। नाउ द मर्चेंट हग्स हिम, उसको दूसरों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि ये देखो मेरा फ्रेंड है, पोइट है, इतनी बढ़िया पोइट्री लिखता है और क्या इसकी विज़न है और क्या इसका नाम है, इतनी बुक्स इसकी पब्लिश हो चुकी हैं। पोइट ये सब देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। उसके बाद फिर उसको वो डाइनिंग टेबल तक लेके जाता है। डाइनिंग टेबल, ब्यूटीफुल डाइनिंग टेबल विद वेरी हाई एंड कटलरी, उसको खुद सर्व करता है। तो पोइट क्या करता है कि अपने कोट का एक कॉर्नर जो है वो सूप में डिप कर लेता है और जो बहुत सारे एक फाइन जो राइस होते हैं उनके कुछ पीसेस उठाता है और वो अपनी ट्राउज़र पे गिरा देता है। मर्चेंट कहते हैं ये क्या कर रहे हो, बिकॉज ही इज अस्टॉनिश्ड एंड एवरीवन इज अस्टॉनिश्ड कि ये कर क्या रहा है। तो पोइट कहता है इनफैक्ट ये खाना मैं तो डिज़र्व ही नहीं करता, इतना हाई एंड खाना मेरे कपड़े डिज़र्व करते हैं, बिकॉज़ इन्हीं कपड़ों की वजह से आज मैं इतने अच्छे से ग्रीट करके इस डाइनिंग टेबल तक लेके आया हूँ। You have actually greeted these clothes. You haven't greeted my being. So then merchant realizes and obviously वो फिर उससे सॉरी बोलता है। So this is what we are doing in our life. हम एक इंसान की वैल्यू नहीं करते, किसकी वैल्यू करते हैं, उसके पास है क्या। कहते हैं ना, थोड़ी सी पॉकेट क्या फट गई, उसमें से जितने कॉइन्स गिरे उतने रिश्ते भी गिर गए। So we need to see, first of all we need to see that are we also doing this in our life? क्या हम भी लोगों को इन सब चीज़ों में माया और इन चीज़ों पे मेजर कर रहे हैं? We just need to understand that money is a resource, बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, और मनी आपके पास जितना है वो कुछ चीज़ें परचेज़ कर सकता है और वो सारी चीज़ें यूटिलिटी की हैं। तो आज इस चीज़ को समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पर्पस ऑफ लाइफ एंड टेक मनी एंड ऑल दीज लग्जरीज एज अ रिसोर्स। तो आज एक असाइनमेंट करते हैं। पहली बात, अगर आपका मन इस तरह से कंडीशनड है, यू आर ड्रिवन अवे बाय सच पीपल ऑफ अथॉरिटी, पीपल ऑफ पोजिशन, एट द सेम टाइम किसी के पास कितना पैसा है और या फिर ग्रीड से ही चले जा रहे हो, तो वहाँ पे ज़रा सा अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए। सेकेंडली, फाइंड आउट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ। ऐसी क्या चीज़ है जो आपकी हाईएस्ट सेल्फ को खुश करेगी। ऑलमाइटी के आगे प्रे कीजिए और जानिए, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ एंड हाउ कैन आई कम आउट ऑफ दिस कंडीशन माइंड। So do this and then let me know what did you find. Share your experiences with me. Take care. All the best. Be balanced. Be happy.